राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए महर्षि विश्वामित्र के जीवन की कुछ ऐसे किस्सों को लेकर आई हूँ जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। वही महर्षि जो अयोध्या जाकर राजा दशरथ से भगवान राम को मांग कर ले आए थे अपने आश्रम में उत्पात मचाने वाले राक्षसों का वध कराने के लिए। और इन्हीं महर्षि विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम ने उन्हीं के साथ जाकर सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। इन्होंने अपनी घोर तपस्या और ज्ञान के कारण महर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय और प्रजाप्रिय अति बलशाली राजा थे, परंतु अपनी हठ और तपस्या के कारण उन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की। और उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस कारण उन्हें ऐसी शिक्षा मिली, चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इनके जन्म के विषय में बताती हूँ। महर्षि विश्वामित्र कान्य कुब्ज के एक पूर्ववंशी कुशा नामक राजा के पुत्र थे। महाराज कुशा की 4 संतानें थीं, जिनमें से एक थे कुशनाबर, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा गाधी नामक एक पुत्र को प्राप्त किया था। और इन्हीं राजा गधी की संतान थी विश्वरथ, जो आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र बने। यह कथा हमारे पुराणों में वर्णित है। राजा गाधी की सत्यवती नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या जब बड़ी हुई तो उन्होंने ऋचिक नाम के एक ऋषि से उसका विवाह कर दिया। ऋचिक ने एक बार 2 अलग अलग खाद्य पदार्थ तैयार करके अपनी पत्नी सत्यवती को दिए और उससे कहा कि इसमें से एक तुम खा लेना, जिससे तुम्हें ब्राह्मणों के गुण से संपन्न एक पुत्र होगा, और दूसरा अपनी माता को दे देना, जिससे उन्हें क्षत्रियों के गुणों से संपन्न एक बहुत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और इसी बीच राजा गाधी अपनी पत्नी के सहित वहां आ जाते हैं। सत्यवती ने वे दोनों पदार्थ अपनी माता के सामने रख दिए और दोनों के विषय में ऋचिक ने जो कुछ भी उससे कहा था वह सब उसने अपनी माता को बताया। और जो हिस्सा ऋचिक ने उसकी माता को खाने के लिए दिया था वह उसने अपनी माता को खाने के लिए कहा। परंतु उसकी माता ने समझा कि ऋचिक ने अवश्य ही अपनी स्त्री के लिए श्रेष्ठ गुणों वाला पदार्थ तैयार किया होगा, इसलिए उसने अपनी पुत्री का चरु स्वयं खा लिया और अपना हिस्सा उसे खिला दिया। इससे उसके गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों के गुणों से संपन्न था। और सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के गुणों से संपन्न थे। महर्षि विश्वामित्र का जब जन्म हुआ तो वह विश्वरथ और कौशिक इन दोनों नामों से जाने जाते थे। राजा कौशिक एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रजा के परम प्रिय क्षत्रिय राजा थे। राजा कौशिक अक्सर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए उनके बीच जाया करते थे। एक बार वह अपनी विशाल सेना को साथ लेकर जंगल की तरफ गए। वहां रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा, जहां रुककर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से भेंट की। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत ही अच्छा अतिथि सत्कार किया और उन्होंने राजा को उनकी पूरी विशाल सेना के साथ भरपेट भोजन कराया। यह देखकर राजा कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कि एक ब्राह्मण कैसे इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है। इस ब्राह्मण के पास इतना भोजन कहाँ से और किस प्रकार आया। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आपने मेरी इतनी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध किस प्रकार किया। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि हे राजन, मेरे पास नंदिनी गाय है, जो स्वर्ग की कामधेनु गाय की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट में दिया था। मेरी नंदिनी भी अपनी माता की तरह दैव्य है, वह अनगिनत जीवों का पोषण कर सकती है। अब नंदिनी गाय के बारे में जानकर राजा कौशिक बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुवर, आप अपनी नंदिनी मुझे दे दीजिए। इसके बदले में आपको जो चाहिए, जितना धन चाहिए, आप मुझसे ले लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर कौशिक से निवेदन किया कि हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह सदा से मेरे साथ रही है, मुझसे बातें करती है। मैं अपनी नंदिनी का मोल नहीं लगा सकता। वह तो मेरे लिए अनमोल है। वह मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तब राजा कौशिक ने इसे अपना अनादर समझा और क्रोध में आकर अपनी सेना को आदेश दे दिया कि वह बल के जरिए इस नंदिनी गाय को गुरु से छीन ले। और राजा का आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने के लिए आगे बढ़ते हैं। कितने सारे सैनिक एक साथ मिलकर नंदिनी को हाँकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नंदिनी वह कोई साधारण गाय तो थी नहीं। वह अपने पालक गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपनी योग माया की शक्ति से राजा की पूरी विशाल सेना को ध्वस्त कर देती है और राजा को बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के सामने लाकर खड़ा कर देती है। परंतु राजा कौशिक अपनी सेना के नाश से क्रोधित होकर उसके बाद भी गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण कर देते हैं। तब गुरु वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राजा के एक पुत्र
को छोड़कर बाकी सभी पुत्रों को शाप देकर भस्म कर देते हैं। राजा कौशिक उस समय 100 पुत्रों के पिता थे। अपने 99 पुत्रों के इस अंत से राजा कौशिक दुखी होकर राजपाट अपने उस एक पुत्र को सौंपकर तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं और हिमालय में वह घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर राजा को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब राजा कौशिक शिवजी से सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मांगते हैं और शिवजी उन्हें सभी अस्त्रों के ज्ञान से युक्त करते हैं। तब भगवान शिव से सभी दिव्य अस्त्रों और धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के बाद राजा कौशिक पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है। राजा के छोड़े हुए हर एक शस्त्र को गुरु वशिष्ठ निष्फल कर देते हैं और अंत में क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ राजा कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे चारों तरफ तीर ज्वाला उठने लगती है। पूरी पृथ्वी त्राही त्राही मचाने लगती है। तब सभी देवता मिलकर वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ग्रहण कर ले। वह कौशिक से युद्ध जीत चुके हैं, इसलिए वे पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। सभी के अनुरोध को मानते हुए और पृथ्वी की रक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ शांत हो जाते हैं और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। परंतु गुरु वशिष्ठ से मिली इस हार के कारण राजा कौशिक के मन को बहुत गहरा आघात पहुंचते हैं। वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण के योग की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अब वे फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या के बल से ब्राह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। तब वे दक्षिण दिशा में जाकर अपनी तपस्या शुरू करते हैं, जिसमें वे अन्न जल का त्याग कर केवल फल और फूल पर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी इस कठिन तपस्या से उन्हें राज ऋषि का पद मिलता है। परंतु राजा कौशिक अभी भी दुखी थे, क्योंकि वे इससे संतुष्ट नहीं थे। उस समय एक राजा थे त्रिशुंग और उनके मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वे सशरीर स्वर्ग पहुंच जाएं। वे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, और इसके लिए राजा त्रिशुंग वशिष्ठ जी के पास गए। परंतु गुरु वशिष्ठ ने इस बात को नियमों के विरुद्ध बताकर त्रिशुंग को ऐसा करने से मना कर दिया और राजा त्रिशुंग को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बाद त्रिशुंग वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनसे अपनी इच्छा बताई। तब वशिष्ठ के पुत्रों ने यह जानकर कि पिता के मना करने के बाद भी वह उनके पास आकर यही करने के लिए कह रहे हैं, उनसे क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। परंतु त्रिशुंग फिर भी नहीं माने और उसके बाद वे विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र यानी कि राजा कौशिक ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया और उस हेतु उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को न्योता भेजा, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने उस यज्ञ का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जो एक चांडाल के लिए हो रहा हो और जो किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुनकर विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और वशिष्ठ के पुत्रों की मृत्यु उसी समय हो गई। यह सब देखकर वहां उपस्थित अन्य सभी ब्राह्मण भयभीत हो गए और उस यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसमें सभी देवताओं का आवाहन किया गया, लेकिन कोई भी देवता वहां उपस्थित नहीं हुआ। तब विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तप के बल पर त्रिशुंग को सशरीर स्वर्गलोक भेज दिया। परंतु इंद्र ने उसे वहां से यह कहकर वापिस भेज दिया कि वह श्रापित है, इसलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। अब त्रिशुंग का शरीर बीच में रह गया। स्वर्ग में इंद्र उसे प्रवेश नहीं करने दे रहा था और नीचे विश्वामित्र के तपोबल की शक्ति आने से उसे रोक रही थी। ऐसे में विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशुंग के लिए एक नए स्वर्ग की रचना की और यह देखकर सभी देवताओं को अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से आकर प्रार्थना की कि वह अपनी बनाई इस रचना को समाप्त कर दे। परंतु विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए यह सब किया है और अब से त्रिशुंग इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को इससे कभी कोई हानि नहीं होगी। इससे पूर्व अपने तप के बल से राजा कौशिक एक राजऋषि का पद प्राप्त कर चुके थे, परंतु इससे उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली थी और वह ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना चाहते और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वह फिर से तपस्या में लग गए। उन्होंने कठिन से कठिन तप किया, अन्न जल फल फूल सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपनी श्वास को रोककर उन्होंने तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज्यादा प्रज्वलित होने लगा, जिससे उन्होंने उनके क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली और तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया और तब विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से ही ओम का ज्ञान प्राप्त किया
और गायत्री मंत्र को भी जाना। साथ ही उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया। वह पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा। कहा जाता है कि तब ऐसे केवल 24 गुरु थे जो गायत्री मंत्र जानते थे और उनमें से सबसे पहले थे विश्वामित्र। उनके इस कठिन तप के बाद महर्षि वशिष्ठ ने भी उनका आलिंगन किया और उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर राजा कौशिक अर्थात विश्वरथ को महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। कहते हैं एक बार जब महर्षि विश्वामित्र साधना में लीन थे तब इंद्र को लगा कि कहीं विश्वामित्र वरदान में मेरा इंद्रलोक न मांग ले और इसीलिए उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका बहुत सुंदर थी। विश्वामित्र जैसा योगी भी उसके सामने हार गया और उसके प्रेम में लीन हो गया। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया और दोनों कई वर्षों तक एक साथ रहे। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उस पुत्री के जन्म के बाद जब विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा है और इंद्र के द्वारा भेजी गई है, तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर मेनका को श्राप दे दिया और मेनका अपनी पुत्री को पृथ्वी पर ही छोड़कर स्वर्गलोक वापस लौट गई। उसके बाद विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, जिसका पालन पोषण उसके बाद ऋषि कण्व के आश्रम में हुआ, वही शकुंतला आगे चलकर जिसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और जिसकी संतान भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने के बाद विश्वामित्र शस्त्रों का त्याग कर चुके थे, इसलिए वे स्वयं राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे। ऐसे में बहुत से राक्षस और राक्षसियां उनके आश्रम में, उनके यज्ञों में अनेकों विघ्न उत्पन्न करते थे, जिससे उनका कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या जाकर राजा दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग कर लेकर आए और ताड़का का वध करवाया और उसके बाद अपने साथ राम लक्ष्मण को जनकपुरी सीता के स्वयंवर में लेकर गए, जहां भगवान राम ने धनुष तोड़ा और राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो यह था महर्षि विश्वामित्र का जीवन परिचय। राजा विश्वरथ से महर्षि विश्वामित्र बनने तक का उनका पूरा सफर। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही एक नई कहानी लेकर फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।